हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू राजस्थान एकेडमी सिरोही। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों ने सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस को इतना प्यार दिया कि मेरे द्वारा जो सिलेबस डिस्कशन का वीडियो था वो 10,000 व्यूज को क्रॉस कर चुका है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ अन्य वीडियोस भी आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने समूचे जो टॉपिक था उसे पढ़ लिया था, यानी सेट जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशन, यानी कि संबंध के बारे में। और संबंध के बारे में आपने बेसिक जानकारी ले ली थी। और फिर संबंध के अंदर प्रांत और परिसर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने सीख लिया था। आज के वीडियो में अपन संबंधों के प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ रिलेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक से पीवाईक्यूज आए हुए हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन से हर बार जो है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, हर बार आया है, है ना। और लगभग सभी एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, या फिर आपके नेट हो, या आगे जेम वगैरह में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। ठीक, चलिए तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। बढ़िया सी हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? तो हेडिंग डालिए संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों संबंधों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है वो आ जाएगा आपके कौन सा? तो तत्समक संबंध। कौन सा संबंध आएगा? तत्समक संबंध, जिसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हेडिंग डालेंगे तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि हमारे पास में एक कोई सेट है ए, और उसका हर एक एलिमेंट जो है स्वयं के साथ में ही, क्या, खुद के साथ ही, और केवल खुद के साथ जो है संबंध बनाता हो, तो फिर ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे दो का गुणा आप जानते हैं एक से करें तो वापस दो ही आता है, ऐसे ही कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स का अगर अपन रिलेशन बनाए तो वापस वही एलिमेंट्स आ रहा है। तो जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में एक जो है आइडेंटिटी के रूप में काम करता है, वैसे ही यहां पर पूरा का पूरा रिलेशन ही क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्लियर? तो अब ये डेफिनेशन लिख लीजिए कि यदि सेट ए यदि सेट ए के के प्रत्येक अवयव, ठीक है, के प्रत्येक अवयव का स्वयं का स्वयं और और केवल स्वयं, यानी खुद से और केवल खुद से ही, ऐसा नहीं कि किसी और से भी हो जाए, स्वयं और केवल स्वयं से आर संबंध संबंध है तो है तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, या ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा। संबंध है तो ऐसे संबंध को तत्समक आइडेंटिटी तत्समक संबंध तत्समक संबंध कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, और
आई आर से, ठीक है, इसे आई आर से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, तो आई आर से दर्शाते हैं, लिख लीजिए। और इसका एक एग्जाम्पल भी अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल, पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। डेफिनेशन क्या होगी? एक्स का रिलेशन होगा एक्स से ही, एक्स का रिलेशन होगा एक्स से ही, और यहाँ पर एक्स किस में बिलोंग कर रहा होगा? ए के अंदर। समझ में आ गई बात? एक्स का रिलेशन होगा एक्स से ही, एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आता है कि सपोज करिए हमारे पास में कोई एक सेट दे रखा है, पी सेट, प्रवीण के नाम से मैंने एक सेट लिया, 1 2 3 4, उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, कोई प्रवीण सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन अगर हम इसका लिखें, इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या लिखा जाएगा? इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखा जाएगा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन। तो अगर आई आर लिखूं मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन, तो वो होगा 1 1 2 2 3 3 और 4 4। समझ में आ गई बात? ये हो गया अपने पास में इसका आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो, ये लो। अच्छा दिख रहा है एकदम प्रॉपर? कहीं भी कोई समस्या हो तो भाई बता दिया करें, है ना? चलो ये लिख लीजिए। ये था अपना पहला रिलेशन जो कि है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं समतुल्य संबंध की, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में कौन सा रिलेशन? तो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य। ठीक है, चलिए तो दूसरा लिखेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ये ध्यान रखें, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? हमारे पास में मान लीजिए कोई समुच्चय यानी कोई सेट है ए, तो आप समुच्चय सेट को तो समझ ही गए होंगे, इसलिए अब मैं सेट ही वर्ड यूज करूंगा। तो सेट ए है हमारे पास में, और वो जो है हमारा एक रिलेशन आर के अंदर इस प्रकार से डिफाइन होता है कि जो सेट ए के एलिमेंट है उस ए एलिमेंट का क्या होता है? उसका जितने भी उसके एलिमेंट है उसके प्रत्येक अवयव के साथ में संबंध होता है। कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आया है ना? ऐसा लगता है ना? इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई सेट है, उस सेट के अंदर अगर एलिमेंट का खुद के साथ ही केवल रिलेशन हो तो वो होता है आइडेंटिटी। लेकिन अगर उस सेट के अंदर एलिमेंट का किसी और के साथ में भी, लेकिन सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए, सेट से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं हो, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गई बात? यानी इसमें खुद का खुद के साथ तो हो गई, लेकिन खुद एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में भी होगा, तो हम रिफ्लेक्सिव या तुल्य कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे समुच्चय की जगह सेट ए में, लिखिएगा सेट ए में परिभाषित, सेट ए में परिभाषित संबंध। ठीक है, सेट ए में परिभाषित संबंध आर समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, क्या? तो सेट ए में परिभाषित संबंध आर जो है वो समतुल्य संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि, यदि ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का स्वयं से, स्वयं से
संबंध हो। ठीक है, तो स्वयं से अगर संबंध है प्रत्येक अवयव का तो फिर वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक, चलिए इसमें अभी अपन जो है एग्जाम्पल से और इसकी डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे आर ए के समतुल्य है। आर ए में समतुल्य, समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। कैसे रिफ्लेक्सिव है? तो अगर ए का रिलेशन ए के साथ ही है, जहां पर ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए के अंदर। ठीक है, ए एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ ही है, जहां पर जो ए है वो बिलोंग करेगा किसमें? सेट ए के अंदर। और ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करेगा किसमें भाई? आर के अंदर। समझ में आ गई बात? चलिए ये तो हमने लिख लिया। एग्जाम्पल देखो, अभी सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, मान लो कोई एक पी सेट है और पी सेट के अंदर वही एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ये हमारे पास में कोई एक पी जो है सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4। तो जो इसका आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखेंगे, यानी जिसे अपन आर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? देखो, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से और चार का चार से तो होना ही चाहिए। क्या लिखा है? एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध तो होना ही चाहिए। तो स्वयं से तो हो गया, एक का एक से हो गया, दो का दो से हो गया, तीन का तीन से हो गया, चार का चार से हो गया। अब इसमें क्या होगा? अगर यही होता तो ये आइडेंटिटी होता, लेकिन इसमें क्या होगा कि मान लो एक का रिलेशन चार से भी होगा, ऐसे ही दो का रिलेशन तीन से भी हो सकता है, या फिर तीन का रिलेशन चार से भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है खुद का खुद के साथ तो होना ही चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन तो आ ही जाता है। समतुल्य संबंध के अंदर तत्समक संबंध तो आ ही जाता है, उसके अलावा भी कुछ इसमें जो है ऐड रहता है, तब हम उसे कहते हैं समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है चीजों को समझ पाए होंगे। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में इन दोनों जो अपन ने संबंधों को पढ़ा, तत्समक संबंध और समतुल्य संबंध, इन दोनों में एक पॉइंट है जो कॉमन होगा, जिससे आपको पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, वो नोट डाउन करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो चलिए भैया जी, अब नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे? तो नोट पॉइंट नोट करेंगे। मैंने अभी बताया कि समतुल्य संबंध के अंदर ही तत्समक संबंध है। क्या बताया है मैंने? तो आपको एक चीज बताई है मैंने कि जो तत्समक संबंध है वो बेसिकली सबसेट होता है किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ये ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें कि समतुल्य संबंध के अंदर ही आता है कौन? तत्समक संबंध। ये चीज जो है आपको मैं लिखवा रहा हूं, तो ये तो याद रखें ही रखें, साथ में आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं एक बार के लिए, बाद में इस पे बात आ रहेंगे। देखो, नोट पॉइंट लिखेंगे कि किसी सेट ए, किसी सेट ए, ठीक है, किसी सेट ए में तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध आई आर, आई आर समतुल्य, रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध। ठीक है, तो किसी सेट ए में तत्समक संबंध आई आर समतुल्य संबंध होता है, होता है। ठीक है, समतुल्य संबंध होता है, परंतु, परंतु, परंतु क्या परंतु? तो ए में कोई, ए में कोई परिभाषित, परिभाषित कोई समतुल्य,
ठीक है। तो ए में कोई परिभाषित, ए में परिभाषित, सॉरी कोई शब्द यहां भी लिख दिया क्या, ओए, इसको हटा दो, ये आएगा। हाँ, परंतु ए में परिभाषित कोई समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध ए क्या है? तो भाई देखो, सेट ए में तत्समक संबंध है आई आर, जो कि आपका समतुल्य होता है, ठीक है। लेकिन ए में परिभाषित कोई समतुल्य संबंध है ए, ठीक है। तो समतुल्य संबंध ए पर तत्समक, पर तत्समक क्या, पर तत्समक संबंध, तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध होता, सॉरी क्या है यार, आज क्या हो रहा है ये, तत्समक संबंध होना आवश्यक नहीं है। हो गया भाई पूरा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन आता है तो थोड़ा सा क्या है, परेशान करता है, हैन हान लिखना। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है और वैसे ही आपको पता है डाटा साइंस पढ़ने वाला हूं मैं तो, है डाटा साइंस और एआई वालों को हिंदी कहाँ समझ में आ रही है, तो हान हीन आपके लिए पढ़ना पड़ता है भाई, और लिखवा रहा हूं आपको। तो देखो भाई, किसी सेट ए में तत्समक संबंध जो है वो आई आर होता है, वो आपका समतुल्य संबंध होता है। मतलब ये कहने का है कि जो आपके पास में, यहां पर मैंने जो ये पॉइंट लिखवा दिया है, बस ये इतनी सी बात ही है, इसको आप तो समझ लो, है ना, ये इसको समझ लो। यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसी में से एक छोटा सा भाग होता है आई आर, लेकिन जो आई आर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक समतुल्य संबंध तो कहलाता ही है वो, ठीक है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट और इक्विवेलेंट रिलेशन संबंध जो है वो क्या होता है, आपका कौन सा संबंध होता है, तत्समक। यही लिखवाया है कि सेट ए में तत्समक संबंध जो है वो समतुल्य होता है। तो तत्समक संबंध जो है वो समतुल्य तो होता है, ठीक है। लेकिन ए में परिभाषित कोई समतुल्य संबंध अगर है, कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आप उसे तत्समक संबंध नहीं कहोगे। तो मैंने क्या बोला है कि जो समतुल्य संबंध है वो आपका क्या है, तत्समक संबंध है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर तत्समक संबंध है तो आप उसे समतुल्य संबंध तो कह सकते हो, लेकिन समतुल्य जो संबंध होता है वो कभी तत्समक संबंध नहीं होता है। जैसे कि आप देखो भाई पीछे, ये देखो 1 2 3 4 का तत्समक संबंध तो ये रहा, ये तो आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन में समतुल्य के अंदर। लेकिन क्या मैं इस तत्समक संबंध के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करूंगा तो फिर ये तत्समक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो तत्समक संबंध अपने आप में तत्समक ही रहता है, लेकिन जो समतुल्य संबंध होता है उसके अंदर तत्समक संबंध भी ऐड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कोई तत्समक संबंध है तो आप उसे जो है क्या कह सकते हो, समतुल्य संबंध कह सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि समतुल्य संबंध के अंदर ही कौन आ रहा है, तत्समक संबंध आ रहा है। समतुल्य के अंदर ही तो ये आ रहा है तत्समक, यहां लिख लो भले, तत्समक संबंध, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन क्या अब बताओ, तत्समक संबंध के अंदर समतुल्य आएगा, नहीं आएगा। और ये लाइन क्या है कि पूछी जाती है, इसलिए मैंने बताया है कि किसी भी सेट ए में तत्समक संबंध आई आर समतुल्य होता है, लेकिन ए में परिभाषित कोई भी समतुल्य संबंध ए पर तत्समक संबंध होना आवश्यक नहीं है। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि समतुल्य और तत्समक दोनों बराबर हो तो हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ये लो इधर। तो ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में फिट कर देना इसको, है ना। इसको बिल्कुल भी दिमाग से बाहर जाने मत देना, पकड़ के रखना ऐसे खींच के। चलो,
तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध का मतलब क्या है? सम्मित संबंध का मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, अपन एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं कि अगर कोई मान लीजिए जो है 3 का संबंध 2 से है, कोई ठीक है, कोई एक सेट था जिसके एलिमेंट है 3 और 2, और उसमें जो है संबंध यह है कि 3 का 2 से एक संबंध है, तो फिर आपका जो है उसी के अंदर अगर 2 का 3 से भी संबंध है, जैसे आपसे जो है मेरा संबंध है, आपका भी मेरे से संबंध होना चाहिए, तब जो है क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा। अगर 3 का 2 से संबंध है तो 2 का भी 3 से होना चाहिए, वाइस वर्सा। ये कह सकते हैं कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं भी आपका दोस्ती जैसा व्यवहार रखने वाला होना चाहिए। समझ में आई बात? आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तो आप सभी भी पढ़ने वाले होने चाहिए, तब तो अपन दोनों के बीच में क्या है, सिमेट्रिक संबंध है, सम्मित संबंध है। अगर मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे, या फिर आप पढ़ने वाले और मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक, या ये कह सकते हैं असिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, जिसकी बात अपन अभी आगे करेंगे। क्लियर? तो सिमेट्रिक संबंध क्या होता है, अब समझ में तो आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन है वो लिख लो भाई, है ना। मैंने इस बार पहले ही समझा दिया है आपको ताकि ये डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आए, है ना, वरना फिर ये है हाँ इधर होता रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध कहलाता है, ठीक है, सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए का रिलेशन है बी से, ए का क्या है, रिलेशन है बी से, और वाइस वर्सा बी का रिलेशन है ए से, ठीक है, ए का रिलेशन है बी से तो बी का रिलेशन है ए से, तो यहां पर ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं ए में, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक सेट ए के एलिमेंट होंगे। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा। समझ में आ गई बात? और या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सम्मित संबंध वो संबंध होते हैं जिसमें आपका इनवर्स रिलेशन और रिलेशन दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी संबंध और प्रतिलोम संबंध जो है अगर बराबर है किसी भी एक सेट के लिए, किसी एक समुच्चय के लिए, तो फिर वह जो है सम्मित संबंध कहलाता है। तो संबंध आर सम्मित कहलाएगा अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से, यानी आर इज इक्वल टू आर इनवर्स हो, तब। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, चलो भैया जी, है ना, एग्जाम्पल है हमारे पास में, वही सेट ले लो, मेरे नाम का ही सेट लो, बढ़िया चलेगा, है ना, अच्छा चल रहा है तो। क्वेश्चन, मेरे नाम का सेट लिया P, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके सर, बोले तो मजा आ गया। अब 1 2 3 4 लिया, अब मान लीजिए हमारे पास में इसमें जो है रिलेशन लिया, और वो रिलेशन इस प्रकार से लिया है R1, एक रिलेशन लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1, ठीक है, 2 2, और फिर आपने ले लिया 2 3, और 3 2, और 4 3, और 3 4, ठीक है। ये हमने जो है एक संबंध लिया है। क्या लिया? एक संबंध लिया है। अब ये जो है अगर हमारा एक सम्मित संबंध है, तो ये सम्मित संबंध कब होगा, वो कंडीशन चेक करते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास में बताओ, देखो, एक का एक से है तो एक का एक से भी हो ही गया, ये तो है ही है। 2 का 2 से है, 2 का 2 से है ही है। 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, ये रहा इधर, ठीक है। हाँ, तो देखो ये आना चाहिए सेट। हाँ, जो सेम सेम वाले हो तो वो एक बार लिखे जाते हैं, अगर अलग अलग है तो 2 बार लिखा जाएगा, जैसे 2 और 3 लिखा है तो फिर 3 और 2 भी होना चाहिए, ठीक है। और
4 और 3 है तो 3 और 4 भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे पास में एक संबंध निकल कर आया। और ये संबंध कैसा है? तो ये एक समित संबंध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी संबंध दे रखा है वो उसके उल्टे के साथ भी है। वन का वन से है, वन का वन से भी हो गया। ठीक है, जब सेम सेम एलिमेंट है तो एक बार लिखोगे, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो फिर दोनों बार लिखेंगे, यानी सीधा क्रम भी और उल्टा क्रम भी। जैसे एक एक का तो एक एक बार, दो दो का है तो एक बार ही। लेकिन जब 2 और 3 की बात की तो 3 और 2 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर 3 और 2 लिखा हुआ नहीं है तो फिर वो समित संबंध नहीं कहलाएगा। 4 और 3 है तो 3 और 4 भी होना चाहिए। तो ये सभी क्या है? समित संबंध है। ये कैसा संबंध है? समित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। समित संबंध है। क्लियर? समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। है, चलो एक R2 हम लिखते हैं। अब R2 एलिमेंट जो है एक दूसरा संबंध देख रहे हैं जिसमें अपन ने लिया 2,3, फिर एक एलिमेंट आया 3,2 और एक आ गया 1,3। अब बताओ क्या ये संबंध एक समित संबंध है? तो ये संबंध जो हमने लिखा है ये समित संबंध नहीं है। ये समित संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए आप ध्यान से तो देखेंगे तो 2,3, हाँ ये रहा, तो 3,2 ये रहा। अब यहां पर आ गया 1,3, तो बताओ 3,1 इधर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 3,1 नहीं है तो फिर ये एक समित संबंध नहीं है। ठीक है, समित संबंध नहीं है। क्लियर? ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दिमाग में फिट रखनी है। तो आपने समझा कि तत्समक संबंध जब खुद का खुद से ही संबंध हो। ठीक है, आपने समझा समतुल्य संबंध खुद का खुद से हो और खुद का दूसरों के साथ भी हो। फिर तीसरा आपने देखा आपका कौन सा? सम्मित संबंध। तो अगर ए का बी से है तो बी का ए से भी होना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर ए का बी से है और बी का ए नहीं है तो फिर वो सम्मित नहीं कहलाएगा। सम्मित संबंध को आप ये भी कह सकते हो ऐसा संबंध होता है जिसका संबंध और प्रतिलोम संबंध दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीजें याद रखें, ये पूछी जाती है एग्जाम में और ये अपन ने एग्जाम्पल से देखा। अब मैं जो है आपके सामने एक R3 और एक संबंध बना रहा हूं, फिर आपको जो है उसका आंसर देना है कि बताइए R3 ये जो है फाई अगर दे रखा हो तो बताओ क्या ये फाई एक सम्मित संबंध है या नहीं है? मैं आपके सभी के कमेंट्स देखने के लिए साइड में आया हूं। हालांकि ये प्रीमियर क्लास है मुझे भी पता है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं कौन कौन आंसर कर रहा है ना। हाँ जी भैया जी बताइए। तो आपको बता दूं भाई कि जब मैंने बोला कि मैं कमेंट चेक कर रहा हूं तो उस टाइम क्लास चल रही है, तब भी मैं चेक करता हूं, आपके कमेंट्स चेक करता हूं मैं। तो देखो भाई R5 जो है ये एक सम्मित संबंध है। क्या है? सम्मित संबंध है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी संबंध है, एकदम खाली संबंध है, रिक्त संबंध है। और जो रिक्त संबंध होता है वो रिक्त संबंध जो है आपका सम्मित संबंध कहलाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो हम कैसे कहेंगे? तो इसलिए इसको ये माना जाता है कि इसमें जो है कुछ है भी नहीं, कुछ है, सब कुछ इसमें मिक्स है। इसलिए भाई को जो है सम्मित संबंध ही माना जाएगा, सिमेट्रिक संबंध ही आपको मानना है, सिमेट्रिक रिलेशन ही मानना है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में आप लोगों के लिए जो है आगे नेक्स्ट अपना संबंध है एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित संबंध। क्या है? प्रतिसम्मित संबंध, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का डाउट हो सर समय बढ़ा दो या बड़ी क्लास लो, बड़ी क्लासें भी लेंगे। अभी जो है कुछ कार्यों की व्यस्तताओं के कारण जो है मैं आपकी पढ़ाई को केवल कंटिन्यू रखने के लिए 30 से 35 मिनट जितना समय मिल रहा है क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।